क्वेश्चन दिया ऑटम 22 में, क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन था, कितने मार्क्स? 20 मार्क्स। हैवीएस्ट क्वेश्चन, इससे हैवी क्वेश्चन नहीं था उस अटेम्प्ट में। 20 नंबर मैक्सिमम होते हैं अगर कोई क्वेश्चन दे तो। हमारी बुक में पेज नंबर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं बेटा, यहां पे देखें रिक्वायर्ड, प्रिपेयर नोट्स ऑन पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कितने नोट बनाएंगे? कल कौन सा नोट बनाया था? उससे पहले कौन से नोट बनाए थे? आज कितने नोट बनेंगे? पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले 1 मिनट लगाकर जरा थोड़ा सा स्केच ले लीजिए। अभी कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना बेटा किसी ने। बिजनेस का नाम क्या है? GNU कैश लिमिटेड, GL, ठीक है। GL लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30/6/22। ये देखें नोट कब का मांग रहा है? कंपैरेटिव्स एंड टोटल्स आर, और अगर टोटल के लिए खामोश रहा तो टोटल बनाना है। ये मैं पहले सिखा चुका बेटा आपको, ठीक है। आगे सुने, 30/6/22 का नोट बनाना है। 30/6/22 आ गया। पीपी के नोट को क्या कहेंगे? 19। ये देखें रुपी इन मिलियन है, रुपी इन राउंडेड टू द नियरेस्ट मिलियन। ये किसका नोट है? पीपीई का। ये किसका नोट है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। अब हमारी नॉलेज बताएगी कि पीपीई में क्या लेके जाऊं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या लेकर जाऊं। पढ़ना शुरू करो, ठीक है। अभी आपने कॉपी नहीं करना, अभी कॉपी नहीं करना, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। Sakun.com। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ GL। GL परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। क्या ये प्लांट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन सकता है? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या जा सकता है? लैंड, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। तो फिर ये तो कंफर्म हो गया ये पीपीई है। प्लांट क्या है? अब बुक ओपन करें। कल मैं बुक के बगैर क्लास में किसी को आने नहीं दूंगा, ये माइंड में रखिएगा। बाद में जो मर्जी रीजन हो, बुक के बगैर नहीं आने दूंगा। तो प्लांट कहाँ चला गया? पीपीई में। कब खरीदा? 1/1/21 को। मेरा ईयर एंड, आधी दुनिया अभी डाउन हो चुकी। क्यों? क्लोजिंग 31/12 को नहीं हो रही। कब हो रही है? 30/6 को। कब खरीदा? कितने का? ऑन डेट डेट द प्लांट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू 13 एंड द रीवैल्यूड अमाउंट। इसका मतलब प्लांट पे क्या लगाने लगा है? रीवैल्यूएशन मॉडल। द रीवैल्यूड अमाउंट एंड रेजिडुअल वैल्यू वर एज फॉलो। 30/6/21 को रीवैल्यूड अमाउंट और रेजिडुअल वैल्यू, 30/6/22 को रीवैल्यूड अमाउंट, रेजिडुअल वैल्यू। अब अगली बात सुने, जब कभी डेट वाइज रेजिडुअल वैल्यू दे दे, क्या कहा? तो वो उस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए माइनस होगी। उस दिन मैंने सिखाया था, एस्टीमेट साल के पहले दिन चेंज हो, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो, या साल के आखिरी दिन की डेट मेंशन कर दे, तो वो उस साल की कैलकुलेशन का हिस्सा होगा। तो 30/6/21 को खड़े होकर जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो रेजिडुअल वैल्यू ये 60 लूंगा या 54? 54। और जब 30/6/22 को करूंगा 44। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। अगर रेजिडुअल वैल्यू ईयर एंड की मेंशन कर दे, अगर रेजिडुअल वैल्यू ईयर एंड की मेंशन कर दे तो ये चेंज इन एस्टीमेट, तो ये चेंज इन एस्टीमेट उस साल की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में
यूज होगा। तो फिर रूल क्या हुआ? साल के पहले दिन एस्टीमेट चेंज हो, ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो, ईयर एंड पर डेट के साथ चेंज हो। ये देखें डेट लिखी हुई है, डेट के साथ चेंज हो तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में रिवाइज्ड वैल्यू यूज होती है। क्या यूज होती है? अच्छा, ये हमें पता है, पहले डेप्रिसिएशन फिर रिवैल्यूएशन, ये हमें पता है। अब ये कौन है? प्लांट है। इस पे कौन सा मॉडल लग रहा है? रिवैल्यूएशन मॉडल लग रहा है। ये कब आया? पहली दफा डेप्रिशिएट 30/6/21 को, उसके बाद रिवैल्यूएशन, फिर अगली डेप्रिसिएशन, और उसके बाद अगर मैं आपको कहूं वर्किंग में चले जाओ तो चले जाओगे? कितने कॉलम बनाओगे इस वर्किंग के? 5। पहला डेट, दूसरा डिस्क्रिप्शन, तीसरा प्लांट, चौथा रिवैल्यूएशन, पांचवा पीएनएल। कितनी देर लोगे? 3 मिनट। 3 मिनट दे रहा हूं इस वर्किंग के, जल्दी कर दो। शाबाश शाबाश, क्लास में ही सीख के जाना है सारा कुछ। शाबाश। बेटा बातें नहीं। कोशिश करनी है 3 मिनट में हम सॉल्व करके बैठे हुए हो। शाबाश। तेज काम करें, हर बच्चा काम कर रहा हो। शाबाश। जल्दी करें बेटा। कब खरीदा? कितने का खरीदा? 340। पहली डेप्रिसिएशन कब है? कॉस्ट कितनी है? रेजिडुअल वैल्यू वो लूं जो स्टार्ट में थी या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट? कितनी है जी? कितनी है? 54। लाइफ कितनी है जी? 13। फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों लगाऊं? आधा साल डेप्रिशिएट हो रहा है। ये देखें 30/6/21 को डेप्रिशिएट हो रहा है। कितनी बनी जी? 11। बाकी बचा 300। ये क्या है? WDV। वैल्यूअर आया? कब आया? कितनी वैल्यू लाया? 304। देख लिया बेटा? आ जाए इधर। रीवैल्यूड अमाउंट आई 304। खुशी या गम? कितना गम? 25 का गम। गम कहाँ लेके जाऊं? पीएनएल में। चला गया गम। रिवैल्यूएशन सरप्लस 0, ये 0, ये -25। ओके हो गया। अब आए 30/6/22। 304 है रिवैल्यूड अमाउंट। अब बताएं माइनस क्या करूं? रेजिडुअल वैल्यू कौन सी? पुरानी या एस्टीमेट के चेंज वाली? कितनी है? 44 डिवाइडेड बाय, क्यों? आधा साल गुजरा था तो 12.5।
और दूसरी तरफ 25 डिवाइडेड बाय बोलो 12.5 डेप्रिसिएशन बोले 20.67 चलो और इधर भाई इधर 21 कर दें चले इस पर लड़ाई नहीं करनी और इधर कितना आएगा 2 ये क्या बचा वो कह रहे 23.6 आ रही है 20 पॉइंट लड़ते रहो आप बोलो 283.2 ये 0 ये नेगेटिव 23 ये नेगेटिव 23 डेप्रिसिएशन हो गई 30/6/22 को दोबारा वैल्यूअर आया कितनी वैल्यू लगाई 300 खुशी आई गम आया कितनी खुशी 31.8 गम कितना पड़ा था ये ख़त्म कर दूं कितनी खुशी बाकी 8 पॉइंट ये 8.8 कहाँ ले जाऊं रिवैल्यूएशन सरप्लस में पुरानी बातों पे ग्रिप मजबूत करनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप टेस्ट देने का शौक पैदा हो शौक क्यों नहीं पैदा होता क्योंकि आपकी तैयारी नहीं होती और तैयारी क्यों नहीं होती क्योंकि आप रोज़ का काम रोज़ नहीं कर रहे बच्चों ये ख़तरनाक बात है ऐसे अटेम्प्ट आपकी ज़ाया हो जाएगी ठीक है यहाँ तक ओके हो गया अब मुझे बताएं ये क्या था प्लांट था भाई नोट बनाना है किसका ये देखो पीपीई का भी बनाना है और अब ये कितनी देर में फॉर्मेट कॉपी कर लोगे 2 मिनट बस 2 मिनट जल्दी से तेज काम करो शाबाश बच्चा बात करे कोई साथ वाला उसे को यार ना यार बाप का पैसा बड़ा कीमती है बहुत हिम्मत की कमाई है बाप की ज़ाया नहीं करना इंशाल्लाह जल्दी करें ध्यान से फॉर्मेट बनाएं शाबाश तेज काम प्लीज तेज काम
फुल स्पीड से लिखें। बेटा क्या नहीं है ना, रिवॉल्यूशन नहीं है, यहां लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ट्रांसफर से नीचे लिख लें रिवॉल्यूशन सरप्लस। जी भाई हो गया कॉपी? भाई फॉर्मेट बन गया? अच्छा, अब अगर मैं कहूँ 1 मिनट लगाकर इसमें प्लांट वाला कॉलम फिल कर लें तो ये नया काम है या पुराना? सर ये तो पुराना काम है, आपने हमें ये नोट बनाना सिखाया हुआ है पीपीई का, और हमें रिवैल्यूएशन से ये फिल करना आता है। ये नोट कब बन रहा बच्चों? तो इसका ओपनिंग बैलेंस कब से शुरू होगा? 1/7/21 से, और इसका क्लोजिंग 30/6/22, 30/6। और ये पूरा टेबल आपको बता रहा है कि यहाँ 1/7/21 मौजूद है, यहाँ 30/6/22 भी मौजूद है। भाई है मौजूद। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ये फिल करके दें तो कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं। जरा 1 मिनट ट्राई करें इस फॉर्मेट को देखकर, इस वर्किंग को देख के, क्या प्लांट वाला कॉलम आपसे फिल हो रहा है? अगर हो रहा तो गुड न्यूज है, नहीं हो रहा तो बैड न्यूज है। कोई टेंशन की बात नहीं है, ट्राई कीजिए प्लीज। अच्छा नाराज तो नहीं होते यार, फीस भी हम दें काम भी हम करें? अच्छा चलो यहीं पे कर दें जरा जल्दी से। ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो रही है, ईयर स्टार्ट। ईयर एंड पर बैलेंस सीडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कितना होता है? 0। क्या होता है? 0। अब इधर आ जाए, मेरे साथ आए, यहां से वहां तक का फ्रेम आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। यहां तक आएगा? ये नहीं आएगा। चलो फिर जब मैं कहूंगा ना शो करें तो शो करना आपने। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ओपनिंग बैलेंस 1/7/21 को कॉस्ट पे होगा या रीवैल्यूड अमाउंट पर? कितनी है? 304 आ गया, 304। क्योंकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन है इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी पिछले साल 0 था, तो 1/7/21 को बैलेंस बीडी भी 0। ओके हो गया। पहले डेप्रिसिएशन बाद में रिवैल्यूएशन। क्या? अब डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कितनी है? 20.8। यहां ले आए 20.8। एंट्री बताएं क्या हुई होगी? और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इसका मतलब इस डेप्रिसिएशन ने ऊपर अभी नहीं आना, चार्ज कर दी। अब इसके थोड़ी देर के बाद वैल्यूअर को फोन किया तो उसने क्या कहा? आ रहा हूं, लेकिन मेरे आने से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दो। एंट्री बोलो। अब ये अभी क्रेडिट पे पड़ी हुई है, इसे डेबिट करूंगा तो ब्रैकेट लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो गई, डेबिट हो गई। क्रेडिट किसे करूं? प्लांट को। ट्रांसफर के सामने कितना लिखूंगा? 20.8। ये खुद डेबिट है, अब ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। 2 काम हो गए, डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, फिर रिवर्स कर दिया। अब वैल्यूअर आ गया, आके क्या लगाई उसने? रिवैल्यू। खुशी या गम?
कितने की? 31 पॉइंट। क्या बाजार से खरीदा कोई प्लांट? नहीं। रीवैल्यूएशन हुई, पॉजिटिव हुई, नेगेटिव हुई? पॉजिटिव हुई। कितने से? जी जी भाई, ये कितना था? 20.8 जी। रीवैल्यूएशन पॉजिटिव नेगेटिव? कितना? 31.8। ओके हो गया? क्या प्लांट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कभी जा सकता है? कभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्लांट में कुछ आ सकता है? तो इसका मतलब ये ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आगे किसी के लिए है, इसके लिए तो क्या लिख दो? 0 या नॉट एप्लीकेबल लिख दें, कोई मसला नहीं। अब जरा क्वेश्चन में देखें, इस प्लांट में से कुछ हमने सेल किया, और मैंने इसलिए कहा था क्वेश्चन पढ़ लें। कैमरा ऑन करने से पहले मैंने कहा था कि पढ़ लें, कहीं प्लांट का डिस्पोजल तो नहीं है। देख लें, तसल्ली करें, 1 मिनट देख लिया करें, मान के चला करें। जी नहीं है तो डिस्पोजल भी 0 कर दूं। अब बताएं जी, इसकी क्लोजिंग बैलेंस 300, और ये हमेशा इस फिगर से मैच हुआ करेगा। अब इधर आ जाए, डिस्पोजल नहीं है, क्यों 0? ईयर एंड रीवैल्यूएशन है। क्या? 315 में से 0 गए, 315। मेजरमेंट बेसिस, इसे 19.1 कहा करें। इसे क्या कहा करें? 19.1। कौन सा मॉडल? रीवैल्यूएशन मॉडल। जी। डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन। जी। डेप्रिसिएशन मेथड 13 ईयर्स, और अगर चेंज हो जाती तो चेंज वाला फिगर लेते। हमने पीपी में से कौन सा पोर्शन बना दिया? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना दिया। हम कहां तक पहुंचे थे? हम यहां तक पहुंचे थे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब वेयर हाउस ओन्ड बाय जीएल, हमारी मलकियत में था, वाज गिवन ऑन, किराए पर दे दिया। कब? 1/1/22 को। तो 1/1/22 को ये 40 में है। 1/1/22 की शाम को ये, अब 2 चांस है, या ये माजी में भी 40 में होगा, या ये माजी में 2 या 16 में होगा। अगर बेचने के लिए बोर्ड लगा हुआ था तो 2 में था, और अगर हमारे ऑफिस का कोई एड्रेस लिखा हुआ था तो प्रीवियसली, माजी में, वेयर हाउस वाज इन यूज ऑफ, इसका मतलब 16 में था। 16 से 40 में गया। कब गया? अब 16 जब यहां खड़ा है और 40 में आने लगेगा तो इसे एक लाइफ बॉय देंगे, और क्या कहेंगे? ना किया। ये कहां जाएगा? रीवैल्यूअर के पास। उसे क्या कहेगा? मुझे नया कर दे, मुझे नया कर दे। वो इसकी रीवैल्यूएशन करेगा। इसकी रीवैल्यूएशन करके इसे क्या कहेगा? तू नया हो गया, और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, या रीवैल्यूएशन लॉस है। ये कहेगा लॉस और सरप्लस तो इसी कमरे में रख, मैं तो चला। कहां? 40 में। किस वैल्यू पर? रीवैल्यूड अमाउंट पर। एंट्री बोले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, पीपीई क्रेडिट। कब ट्रांसफर हुआ? अब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ? 1/7/21 को। 1/7/21 को ये किस रूम में था? पीपी में था। जब 30/6/22 आया तो ये किस रूम में है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में है। इसका मतलब शुरू यहां से हुआ, एंड यहां हुआ। यहां ओपनिंग होगा, क्लोजिंग नहीं होगा। यहां ओपनिंग नहीं होगा। समझ आ रही बात? कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, आगे चलते हैं। वेयर हाउस कब खरीदा था जीएल ने? माजी में खरीदा था। कितने का खरीदा था? और कितने % डेप्रिशिएट हुआ?
कौन से मेथड पर? ओके, फिर क्या कह रहा है? फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस ऑन आर एज फॉलो। 1 जनवरी 22 को जब जाने लगा तो फेयर वैल्यू 206, और हमें पता है रीवैल्यूएशन मॉडल में भी फेयर वैल्यू ही लेते हैं। तो इसका मतलब वैल्यू जब 1/1/22 को वैल्यू लगाएगा तो रीवैल्यूड अमाउंट 206। अब यहां पर रीवैल्यूड अमाउंट लग गई, जो सरप्लस या लॉस है वो यहां आ गया। अब इसकी नई वैल्यू क्या है? 200। ये यहां जा रहा है किस वैल्यू पर? 206 पर। पीपी ही क्रेडिट हो रहा है, 206 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो रही है, 206 से अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आके रेस्ट करेगा, 6 महीने सकून.com में रहेगा, 6 महीने के बाद ईयर एंड आएगा। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पूछेंगे, बताओ भाई कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है या फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है? साइलेंट हुआ तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहा है, और साल के आखिरी दिन की फेयर वैल्यू मौजूद है। अब क्या होगा? या गेन आएगा या लॉस आएगा। ओके, तो 1/1/22 को जो कुछ आएगा वो पीपीई में जाएगा, और जो 30/22 को आएगा वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा। ओके, आगे चले। कहते हैं रेंटल कितने कमाए मैंने? 10 मिलियन, और उनमें से 6 मिलियन अभी आउटस्टैंडिंग है, और इसका मेरे नोट से, इसका सब नोट से ताल्लुक है। कल लिखवाया था सब नोट, आज नीचे बॉटम पे लिख कर आऊंगा कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितने कमाए? 10, और उनमें से 6 अभी भी रिसीवेबल है। इसको कमाने में अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ तो वो भी सब नोट में लिख कर आऊंगा। ओके, अब वर्किंग में जाऊं या सीधा आऊं? वर्किंग में जाएं। सर अंसारी उसे खरीदें कब? 1/7/19 से इसे लेकर चलें कब तक? 31/12/21 तक, यहां तक डेप्रिशिएट करें। कर लिया? सुबह को उठे, उठकर इसको रीवैल्यू करवाएं। रीवैल्यू में गेन या लॉस आएगा, उसको कैलकुलेट करें, और फिर इसको सी ऑफ कर दें। कहां? ओके, तो एक तरफ से आना और एक तरफ से, अगर मैं आपको कहूं 5 मिनट लगाओ, लगा सकते हो। कच्ची पेंसिल से लगाया करो, लगाओ। कल मैं सिखा के गया था, देखें होता है ट्रांसफर आपसे। कल के नोट में मैंने ट्रांसफर करना सिखाया था, शाबाश। बेटा बातें नहीं, बातें करेंगे फिर मजा नहीं आएगा। था कहां? और था कहां? और कहो अपने घर होगा। और पीपीई में था यार, वो कहां गया? अब आओ। हेलो, ये कौन है? और मुझे लग रहा है जैसे तुम्हारी हरकतें ना, तुम्हारी डेट पक्की नहीं होनी। हरकतें सही कर लो ताकि अम्मा और बोलो डेट पक्की करें। आगे कौन है? फिर और फिर यार ये वेयर हाउस में रीवैल्यूएशन सरप्लस क्यों लिख रहा हूं? सर अंसारी जब ये यहां से यहां जाएगा तो पहले अपने आप को रीवैल्यू करवाएगा सर अंसारी। और ये शुरू कब से होगा मेरी जिंदगी में? ओ मारो बोंगी। और इसने कब तक जाना है? 31/12/21। 31/12/21। 22 नहीं बीबी, 22 में क्या होना? तुम्हारा कोई फंक्शन हो? बार बार 22 बोले जा रही हो। ये क्या है? 31/12/21। भाई किसी की भी डेट फाइनल हुई हो काइंडली क्लास में बार बार ना बोले,
ठीक है, फिर हमें भी बुलाना पड़ेगा आप लोगों को। अब बोलो भाई, अब बच्ची ने गलती नहीं करनी। 31 12, कोई 22 वाली तो नहीं है? चलो 21, शाबाश, जल्दी से बनाओ। शुरू करूं? कब खरीदा था? 1/7/19। इसकी कॉस्ट थी कितनी? लाइफ है, रेट है? कब पहली डेप्रिसिएशन? क्या रेट है? कितना बना? माइनस करें 180। ये क्या? कब की? फिर डेप्रिसिएशन 180 जरा फ्रैक्शन लगाऊं, कितना आया? बाकी 160। ये क्या है? किस डेट की? 30/6/21 जी। 31/12। आधा साल क्यों ले रहा हूं? जाने लगा है, जाने लगा है ना, तो जाने लगा है तो आधे साल की डेप्रिसिएशन 162 जरा इंटू 6/12 कितना बना? 8.8 कर दो, चलो 8 कर दो। बोलो जी 150। ये क्या है? WDV। आ गया WDV पे? किस डेट को? सो जाऊं और सो जाऊं, सुबह उठ जाऊं, नया अकाउंटिंग ईयर होगा? नहीं, यस सर, कहाँ यार, अल्लाह के बंदे, वही अकाउंटिंग ईयर होगा। तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर शुरू कब हो रहा है? 1/7 से एंड कब होगा? तो ऐसा नहीं हो जब सो तो ईयर एंड ही हो। ये तो माशाल्लाह इतने भोले से बच्चे हो कि आधे साल के बाद ही क्या कह रहे हो अंसारी, थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा सो जाए यार, सुबह उठ गए, कौन आ गया? रिवैल्यूअर आ गया। 1/1/22 क्या लाया? रिवैल्यूड अमाउंट लाया। रिवैल्यूड अमाउंट कितने पे लाया जी? 206 पर। खुशी या गम? कितनी? 52 की खुशी। खुशी को क्या कहूं? डेट पर 1/1 रिवैल्यूएशन सरप्लस। भाई कोई नई बात तो नहीं है? प्रैक्टिस कौन करेगा? सर आप ही कर लें, जब बाकी काम भी आप ही कर रहे हैं तो। पेपर भी आप ही दे दें, जो लेना देना है वो ले लें, बता दें सर पैसे बढ़े हैं। भाई टेबल मुकम्मल हो गया। अब क्या कहेगा? मेरियां आनिया में एक थे, मेरियां कहाँ से जानिया देखो? PP से। कहाँ आनिया देखो? अगर मैं कहूँ वेयर हाउस यहां से जा रहा है तो इसका मतलब पहले था। यहां आ रहा है तो पहले नहीं था। तो आनिया रिकॉर्ड करें, यहां आनिया देखते हैं कौन सही रिकॉर्ड करता है। आनिया जानिया रिकॉर्ड करें। आनिया जानिया हर बच्चा रिकॉर्ड कर रहा हो, हर बच्चा आनिया और बोलो जानिया रिकॉर्ड कर रहा हो। नहाए बगैर ये से ले लेगा या नहा के लेगा? नहा के लेगा। और लाइफ बॉय भी पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लक्स वाली तुम चीजें हो नहीं, इसलिए अम्मा भी तुम्हें लक्स नहीं देती। सालों बाद तो तुमने नहाना होता है। चलो पता है तुम्हें कौन सा साबुन देना चाहिए?
वो जो इतवार बाज़ार पे नहीं मिलता बर्तन धोने के लिए, देगचियाँ काली हो जाती हैं बिल्कुल, तो अम्मा वो मेड से कहती हैं वो वाला ले आना। तो माशाल्लाह उसके काबिल हो। मेल से मुखातिब हूँ, बच्चियाँ अपने पे ना ले। जल्दी करो जल्दी, शाबाश। एक सवाल का जवाब दोगे भाई? एक सवाल का जवाब दोगे? ये वेयर हाउस जो है ये कॉस्ट मॉडल पे खड़ा था या रीवैल्यूएशन मॉडल पे? कॉस्ट मॉडल पे। ये तो ट्रांसफर की वजह से रीवैल्यू करवा रहे हैं। ओ भाई यहां क्या स्टोरी है? ये देखें, रीवैल्यूड अमाउंट्स एंड बोलो रेजिडुअल वैल्यूज। इसका मतलब इसका मॉडल ही रीवैल्यूएशन मॉडल है और यहां उसने ऐसी कोई बात नहीं की। तो ये जो एक एक वाइज को इसकी फेयर वैल्यू ली है, ये इसलिए ली है क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा था और ये कभी ट्रांसफर WDV पर नहीं हो सकता। हाँ, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता, हेलो रुको ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता और एक एक वाइज की 206 की वैल्यू ना होती तो कल वाला क्वेश्चन अज्यूम करता कि जो इसकी WDV है वो ही इसकी रीवैल्यूड अमाउंट है और फिर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस ना आता। इसलिए कल मैंने फॉर्मेट तो बनाया था लेकिन यहां सरप्लस नहीं लिखा था। तो साइलेंट हो जाए तो क्या अज्यूम करेंगे कि अपनी WDV पर ही ट्रांसफर हुआ, यानी नहा के भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नहाया धोया एक जैसा ही है, लेकिन यहां फर्क पड़ गया है। आए जी, अब मुझे बताओ, यहां से जा रहा है तो साल के पहले दिन एक साथ 21 को क्वेश्चन साइलेंट हो तो WDV पे खड़ा होता है या कॉस्ट पर? कॉस्ट पे। कॉस्ट कितनी है? 200। मेरे साथ रहो बच्चियों, कॉपी ना करो, कॉपी ना करो, मेरे साथ रहो। अब आ जाए, ये किसका नोट बना हुआ है? इन्वेस्टमेंट। अब बताएं एक साथ 21 को यहां वेयर हाउस कितना है? क्यों 0 है? क्योंकि उधर है तो इधर नहीं है। अब ध्यान से सुनना, मैंने फिर आपको कहा कि ये 162 इसकी रीवैल्यूड अमाउंट नहीं है, क्या है? WDV। और याद करें FR1 के शुरू के लेक्चर, क्वेश्चन साइलेंट हो तो एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट पे बनता है, तो यहां 200 होगा और यहां ओपनिंग अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी कितनी? 20 और 8 18, 20 और 18 38। ये पॉइंट है बेटा। जब तक वो ये नहीं कहेगा कि WDV पे बन रहा है एसेट अकाउंट हमेशा अपनी, तो कॉस्ट कितनी है? 200। ये साल कब शुरू हुआ? वैलिड क्वेश्चन है, ध्यान। एक साथ 21। ये डेप्रिसिएशन कब की है? 30/6। और ये कब की है? 30/6/21। सुबह को नया साल शुरू होगा तो फिर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना पड़ा होगा? 20 भी होगा, 18 भी होगा। कितना होगा? 38। यहां तक ओके? ये ना ले लेना, दोनों मिला के लेने हैं। अब आ जाए, जाकर मार्केट से वेयर हाउस कोई खरीदा इस साल? नहीं खरीदा, छोड़ दे। अब जरा ध्यान से, रीवैल्यूएशन कब हो रही? 1/1/22 को। इनहेरेंट हो रही नहीं, ईयर स्टार्ट नहीं है अभी, बोलता हूं इनहेरेंट हो रही या मजबूरी में हो रही? मजबूरी में हो रही। स्टार्ट में हो रही, एंड में हो रही, ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर हो रही। अगर ड्यूरिंग द ईयर हो रही और पहले कभी रीवैल्यूएशन नहीं होती थी तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना पड़ा हुआ है? 38 पड़ा हुआ है। 38 पड़ा हुआ है। अब जरा बताएं, जाने से पहले इसने अपने आप को डेप्रिशिएट करवाया? कितना करवाया जी? 6 माह। कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8 हुआ। अगर 8 हुआ तो कह सकता हूं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 8 है। कितना हो गया? 46
भाई हो गया। अब 46 हो गया, डेट कौन सी आ गई, 1/1/22, कौन आने लगा, क्या कहेगा, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन को न्यूलिफाई करो, 38 और 8, तो यहां से क्या आउट करूंगा, 46। एसेट कहां खड़ा है, अपनी कॉस्ट पे, उसने जाना है अपनी WDV पर। एंट्री क्या होती है, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, और एसेट कितने से, 46 से। यहां तक कहानी पूरी हो गई। अब सुने, रीवैल्यूएशन सरप्लस आया, कितना आया, 52। कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो, कैलकुलेटर पकड़ो, पकड़ लिया। दिस प्लस दिस माइनस दिस, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, ये 206 पे चला गया। अब इसे क्या कहेंगे, उठ, उठ, वो उठेगा, क्या कहेंगे, निकल। अब जब निकले तो कितने पे निकलेगा, 206 पर। यहां क्या हो गया, ब्रैकेट लग गई, यहां से निकल के कहां जाएगा, इधर आएगा। इधर कौन हाथ खोल के खड़ा होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्या कहेगा, या हबीबी मरहबा मरहबा, आजो तुम्हारा ही इंतजार था। क्या एंट्री पास होगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कितने से, खरीदा या ट्रांसफर हुआ, तो फिर एडिशन में 0। यहां तक ओके। अब बताएं, वेयर हाउस डिस्पोजल पे गया, नहीं गया, CD बताएं, 0। डिस्पोजल हुआ, नहीं हुआ, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0, कैरिंग वैल्यू 0। अब इधर आ जाए, यहां लिख दूं या वेट करूं, वेट करूं, किसका वेट करूं, 30/6/22 का, 30/6/22 का। क्वेश्चन पढ़ ले, कहीं कहा तो नहीं कि मैं कॉस्ट मॉडल पे चलता हूं, पढ़ ले 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 पढ़ ले, ओए होए 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 ओए होए 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 होए। फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और अगर ये लाइन ना होती फिर भी फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू मॉडल बाय डिफॉल्ट है, क्या है, बाय डिफॉल्ट। अब क्या करूं, अब हल्का अंदाज ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सर अकाउंट बनाए, उसके बैलेंस CD में 214 लिखें और उसके ट्रांसफर में 206 लिखें, और डायरेक्ट अंदाज क्या है कि बैलेंस CD 200, ओ भाई बैलेंस CD 214 लिखे, वो जो 30/6/22 की है तो लिखे। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोशिश करें कि डायरेक्ट मूव करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कोशिश करें कि डायरेक्ट मूव करें। अब डायरेक्ट मूव हर कोई कर जाएगा या जिसकी बच्चे की प्रैक्टिस मजबूत होगी वो करेगा, प्रैक्टिस जिसकी मजबूत होगी वो करेगा। अब आपने देखना है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मत ऐसे CA करो कि बाप के 40-50 हज़ार रुपए महीने के बर्बाद हो रहे हो, ऐसे CA ना करो, ऐसे CA नहीं होता। बहुत मुश्किल की कमाई है बाप की, अगर तुम्हें समझ आ जाएगी तो फिर तुम्हें किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है। अब बताएं जी, ट्रांसफ़र कितने पे हुआ, ईयर एंड पे कहाँ खड़ा है, कितने की फेयर वैल्यू गेन, 8 का गेन आ गया। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, पॉजिटिव है तो गेन, नेगेटिव होता तो लॉस। ये क्रॉस क्यों लगाया हुआ है हमने, फेयर वैल्यू मॉडल है और फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज। अब बताएं कैरिंग वैल्यू कितनी आई, 214। मॉडल कौन सा है बोलो, फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल जी। डेप्रिसिएशन मेथड नॉट एप्लीकेबल, यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट नॉट एप्लीकेबल। ओके, अब यहां आ जाए, कौन सा मॉडल, कौन सा मॉडल, कॉस्ट मॉडल। यहां वो रीवैल्यूएशन मजबूरी की है
ये नहीं कहना रीवैल्यूएशन मॉडल यूज किया, वो तो IAS 40 ने कहा भाई नहाए बगैर मैंने तुझे अपने रूम में नहीं आने देना, तेरी मेहरबानी। आगे चलो, मेथड कौन सा था? किसने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस? एक है, हाँ रिड्यूसिंग। आराम से, गुस्सा क्यों करते हो? रिड्यूसिंग बैलेंस बेटा इस उम्र में आदमी सिर्फ मानता ही है। रेट बोलो 10%। ओके हो गया। आप कौन आ गए? 0.3 आ गया। क्या आ गया? मिल के पढ़ते हैं, शाबाश। GL ने अक्वायर की एक प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ 3 सिमिलर शोरूम, 3 शोरूम है उसके, एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 900 मिलियन ऑन 1/10। क्या मेरे अकाउंटिंग ईयर में अक्वायर की 900 के कितने शोरूम? 3 शोरूम। क्वेश्चन साइलेंट हुआ तो 1 शोरूम, 300 का। आगे 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अब अगर 900 लूं तो 9 चौक 36, 360, और अगर 1 लूं तो 900 को पहले 3 से डिवाइड कर दें। एक शोरूम कितना बना? 300 का। उस 300 का 40% 100। अब ये 120 क्या है भाई? 120 क्या है? लैंड है। ये देखें, ये लिखा हुआ है 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज एट्रीब्यूटेबल टू द वैल्यू ऑफ लैंड। और शोरूम कितने हैं? 3 हैं। और साइलेंट है तो ये 903 की कॉस्ट है। ईच लिखा होता तो 1 की कॉस्ट होती। आगे ईच ऑफ द शोरूम कैन बी लीज्ड आउट सेपरेटली। कैन बी लीज आउट का मतलब दे सकते हो किराए पे, अभी नहीं पता क्या हुआ। सेपरेटली एंड हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 साल विद नो रेजिडुअल वैल्यू। GL इज यूजिंग 1 शोरूम फॉर इट्स ओन प्रोडक्ट। 3 में से 1 शोरूम अपने लिए यूज कर रहा। 1 शोरूम PPE। शोरूम में कुछ लैंड है, कुछ बिल्डिंग है। शोरूम में कौन से शोरूम है? जो PPE में यूज कर रहा है। क्या सिखाया था? लैंड बिल्डिंग आ जाए तो 2 कॉलम बनाना, एक लैंड का, एक, क्योंकि लैंड में हम सकून.com में होंगे। लैंड में हम सकून.com में होंगे। हम क्या कहते हैं? ओए इतना बड़ा क्वेश्चन, ये तो हमारे लिए सॉल्वेबल ही नहीं है, ये तो टीचर करेंगे। यहीं पे हमारे बेड़ा गर्क शुरू हो जाता है। जीतता वो है जो आखिरी मिनट तक क्या करता है? कोशिश करता है। अब देखो, कहने को पता नहीं कितनी अजीब बात आने लगी थी, ब्रेक करूंगा तो सबसे जल्दी ये सॉल्व होगा। 1 शोरूम कितने का है? उसमें लैंड। अब बताओ जब साल शुरू हुआ तो, क्योंकि कब खरीदा है जी? 1/10/21 को। अब बताइए यहां क्या लिखूं? एडिशन में 120, ट्रांसफर में 0 जी, रिवैल्यूएशन में 0, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 0, डिस्पोजल 0। तुम बन गए हीरो, तुम बन गए हीरो। अब 120 कहां से आया? 1 शोरूम ओन यूज में है, उस 300 का 40% लैंड है। अब मेरे दीवाने और दीवाने बच्चे बच्चियां क्या कहेंगे? कर दे अंसारी डेप्रिशिएट। नहीं, पक्का नॉन डेप्रिशिएबल। और अगर उसने कहा करो फिर कर देंगे। अब यहां क्या लिखो? बोलो, कहीं रीवैल्यू तो नहीं करवा रहा लैंड को? भाई लैंड को रीवैल्यू दिस नहीं, कुछ नहीं करवा रहा। तो क्या लिखो? कॉस्ट मॉडल, डेप्रिसिएशन मेथड नॉट एप्लीकेबल, लाइफ। ओ बीबी, ओए होए 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 होए, 15 ईयर्स। लो मेरे बच्चों, ये क्या हो गया? लैंड हो गया। अब 1 शोरूम में से 120 तो लैंड में चला गया, तो बिल्डिंग में 100। यहां क्या लिखो? यहां क्या लिखो? 100, बाकी सारा 0 0 0। यहां 180। जब साल शुरू हुआ तो ये नहीं था, तो फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं थी।
कब आया, ईयर एंड कब होगा, कितने महीने यूज होगा, 9 महीने। क्वेश्चन साइलेंट हो तो मेथड स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनटू। वेल डन शाबाश। लेकिन ये चीजें क्लास के अलावा पेपर में टेस्ट में बैठकर इतनी तेजी से आए, बात तो जब है ना इतना इनफ्लो हो रहा हो। माशाल्लाह इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हो तो क्या इनफ्लो होता है तुम्हारे जहन का, स्टेटस लगाते हुए क्या इनफ्लो आ रहा होता है, लेकिन जालिम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बंद हो जाता है इनफ्लो। पुठे पुठे ख्याल आ रहे होते हैं, पुठे पुठे ख्याल, और कोई ख्याल ज्यादा गालिब आ जाए तो टेस्ट छोड़ के चले जाते हो। क्या कहते हो, ख्याल आ गया था, क्या आ गया था? तो भाई ऐसे ख्यालों को मेरे से ताबीज ले लो, दूर कर दो। तुम्हारी जिंदगी में 2 ही ख्याल होने चाहिए, एक किताब दूसरा अंसारी। कितने ख्याल होने चाहिए? एक किताब दूसरा अंसारी। चलो यही कर दूं अगर नाराज ना हो। डेप्रिसिएशन कॉस्ट बोलें बेटा, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ फ्रैक्शन 9 बाय कितना बना 9, ये 0, ये 0, ये 9, ये 170। मॉडल कौन सा है? कॉस्ट मॉडल भाई, सब्सिक्वेंट में कॉस्ट मॉडल, डेप्रिसिएशन मेथड, स्ट्रेट लाइन, लाइफ 15 ईयर्स। बातें पुरानी होती हैं, फिंगर्स जब चलेंगी जब तुम फिंगर्स और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को घर बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल करोगे, और फिर टेस्ट रूम में बैठकर एग्जाम प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे और अपनी नर्व्स को स्ट्रांग करोगे। कहां पहुंच जाऊं अब, कहां पहुंचू? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? GL is using one showroom for its own products while the other showrooms though were held to be leased out. On 18/22 the 2 showrooms were given on monthly rent of 4 million, 4 मिलियन रेंट पे दे दिए। अब ये तो सब नोट में आना है कि हमने इतना किराया कमाया। आगे, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शोरूम इज इंक्रीजिंग बाय 3 मिलियन। अब देखना, एक शोरूम की पर मंथ वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब जाओ चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर 5 इंट्रो, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। allowance increase to, allowance decrease to, allowance increase by, allowance decrease by। अब देखो ये जो ऊपर है ये देखें increased to है, नीचे increase by है। इसका मतलब increase to का मतलब जो वहां लिखा हुआ है 214 उसे यहां लिख दो, यही है ना, बैलेंस CD में लिख दो। और अगर इंक्रीज बाय है तो जिस वैल्यू पर इन हुआ उसमें इतना इतना ऐड कर दो। ओके, अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि शोरूम तुम बना दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, बना दोगे? बना दो, बना दो। आई कैप का सॉल्यूशन लाओ जल्दी से, इसका आई कैप का सॉल्यूशन लाओ जल्दी से। बुक बनी, आई कैप है हमारा, हमारा आई कैप का। भाई जरा जल्दी करें।
इसमें? नोट कर दो। मुझे तो लग रहा है तुमने सीक्वेंस ही गलत की भी है। भाई जरा जल्दी करें। आपका ओरिजिनल देखो, लाके दिखा यार, बहस मत किया कर यार अहमद, क्लास के दौरान बहस ना किया कर। तुझे बचाने तेरा खालू नहीं आएगा, तेरी मेहरबानी। जितनी देर में वो बेचारी की बस होगी ना, उतनी देर में तो तू ज़ाया हो चुका होगा। सर के बल भी पहुंचेगा खालू तो तुझे तेरा पता नहीं चलना उसे कहाँ गायब हुआ। हाँ जी, अब आए जी, आओ भाई। हेलो, एक्सक्यूज मी, ओपनिंग था नहीं? 900 के 3 शोरूम थे, एक तो दे दिया पीपीई को, बाकी बचे 600। कोई ट्रांसफर हुआ नहीं? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जी। अब ये बताओ, मैंने किराए पर कब दिया? पॉइंट समझे जी? 1/3/22 को। मैंने खरीदा कब? 1/10/21 को। अब मुझे बताएं, साइलेंट हो यार, ये कैलकुलेटर प्लीज सारे संभाल के रखा करें, लेक्चर का सारा टेम्पो खराब होता है आपकी जरा सी केयरलेस मिस्टेक से। वो मोबाइल पे शुरू हो गया, थोड़ी देर के बाद कोई छींक मारेगा। आज इंसान बना करो। अब सुनो, मुझे ये बताएं, प्रॉपर्टी की वैल्यू किराए पर देने के बाद इंक्रीज होना शुरू होगी या जब से खरीदा जब से इंक्रीज होगी? जब से खरीदा जब से होगी। ये इम्प्लाइड बात होती है, ये नहीं कि हमने किराए पे दिया तो उस बिल्डिंग को कोई 4 चांद लग गए। तो क्वेश्चन साइलेंट होने पर इंक्रीज कब से शुरू होती है? बाइंग डेट से लिखें। क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बाइंग डेट से इंक्रीज होती है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बोलो, बोलो भाई, बाइंग डेट से इंक्रीज होती है। अब मुझे बताएं, शोरूम के लिए फेयर वैल्यू का क्लोजिंग बैलेंस बताया या चेंज बताई? चेंज बताई। महीने की बताई, 9 महीनों की बताई? महीने की बताई। एक शोरूम की 1 महीने की, ओ भाई, एक शोरूम की 1 महीने की इंक्रीज है 3, और मैंने खरीदा 1/10/21 को। मेरा ईयर एंड हुआ 30/6/22, कितने महीने? और एक की 3, 9 तिया। अब ये 601 की है 2 की, तो अभी फेयर वैल्यू में एडिशन भी 2 का, 27 ज़रब 2 54। जमा करें 650। ये आगे तीर के निशान क्यों है? नो डेप्रिसिएशन। कितनी आ गई? 650, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। क्वेश्चन साइलेंट हो फिर भी फेयर वैल्यू मॉडल। अब यहां क्या लिखो? फेयर वैल्यू मॉडल। आगे क्या लिखो जी? नॉट एप्लीकेबल।
लाइफ कितनी, और नहीं बीबी नॉट एप्लीकेबल, नहीं अभी उस बच्ची को भी कहा है मैंने, यार क्या करती हो। 15 साल बिल्डिंग है भाई, बिल्डिंग की फिक्स वो होती है यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स। तैयार हो गया। अब आप कहोगे यार अंसारी को नींद आ रही होगी इसलिए ये खाली पड़ा हुआ है, सब नोट, और इधर मैं ये मिटा दूंगा, क्या आ जाएंगे सब नोट, या दरमियान में दीवार खींच दूंगा, इधर शहजादा सलीम इधर अनारकली, नहीं सॉरी, इधर अनारकली इधर शहजादा सलीम। अब नोट कौन बनाएगा, सब नोट, डॉन। सब नोट कौन बनाएगा, आप बनाएंगे ना, बनाएं जरा जल्दी से बनाएं। आओ भाई सब नोट बनाते हैं। ये क्या है 19.1, अब क्या बनाए 19.2। 19.2 में गुलाबी इंग्लिश लिखनी होती है, ठीक है। जरा देखो कितनी गुलाबी इंग्लिश है। वैल्यूअर का बताएं कौन है, इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनल है, जल्दी बताएं। नहीं है, हम खुद बना देंगे। लिखो द लास्ट revaluation was performed, बच्चियों प्लीज फिर मैं डांटूंगा, was performed by an, बच्ची जाया हो जाएगी, प्लीज, by an independent professional valuer, independent professional valuer on, बोलें जी, on 30/6/22 को इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल वैल्यूअर ने रीवैल्यूएशन की। ओके हो गया। 19.3, अब क्या करूंगा, हैड द रीवैल्यूएशन नॉट परफॉर्म्ड प्लांट विल बी एट इट्स, बोलो WDV, ठीक है, क्योंकि यहां तो रीवैल्यूएशन हुई है ना प्लांट की। वो कहते हैं अगर ना हुई होती तो 30/6/22 को WDV क्या होती। इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे, हैड द, लिखो हैड द रीवैल्यूएशन not performed, the WDV of the plant would be, जी would be, बोलो as follows। ये जितनी अमीर बच्ची है ना ये ठीक हो जाए, बाद में ना कहना कि मोबाइल जब्त हो गया। अब बताओ जी प्लांट कहां पे है, यहां पे है। कब खरीदा था, 1/1/21 को कितने का खरीदा था, ठीक है। अब मुझे बताएं रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, अब भाई रीवैल्यूड अमाउंट आएगी नहीं। अब ये बताएं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या वैल्यूअर करता है या हम खुद करते हैं। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट, एग्जाम फोकस पॉइंट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, change in accounting estimate is performed by the management of the business, is performed by the, बोले management of the business, management of the business। कितनी कॉस्ट है जी भाई, कितनी है 340। जरा उसका टेबल बना दें, उसकी WDV निकाल दें जरा 340 की नॉर्मल। रीवैल्यूएशन नहीं, रीवैल्यूएशन तो यहाँ की है ना, ये रीवैल्यूएशन के बगैर बना दें मुझे जरा जल्दी से। 30/6/22 की WDV बना दें, 30/6/22 की WDV।
कब खरीदा था? 1/1/21 को जरा जल्दी से कर दें। जी भाई, एक कब खरीदा? 1/1/21 को। आप नहीं कर रही? पैसे वाली खातून है आप। हाँ, कोई कर ले मेरे बच्चे, कर लो, शाबाश। वो इतने आराम से तारी जैसे मरियम नवाज लोगों को हुक्म देती है। ये मुझे राना सनाउल्लाह समझ रही है। चलो ये करो, चलो ये करो, ये करो, ठीक है। 1/1/21 कॉस्ट कितनी है बेटा? 340। पहली डेप्रीसिएशन 30, बोलो बोलो, 6/21 डेप्रीसिएशन। मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। 340 माइनस रेजिडुअल वैल्यू था 54 डिवाइडेड बाय 13 इनटू कितना आया? 11। बाकी बोलो 329। अगली डेप्रीसिएशन 30/6/22। भाई 30/6/22। WDV कितनी है? 329 माइनस नई रेजिडुअल वैल्यू 44। लाइफ 12.5, बोलो 22 पॉइंट माइनस कर दें 30 6.2। ये क्या है? WDV। किस डेट की? ये ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर रिवैल्यूएशन ना होती, ओ भाई, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो WDV कितनी होती? 306। यहां 306 आ रहा होता, तो अब क्यों नहीं आ रहा 306? क्योंकि रिवैल्यूएशन हुई। ओके, हो गया। कोई और पॉइंट तो नहीं है? कोई स्टे लिया हुआ हो PPE पे? भाई PPE पे कोई स्टे लिया हुआ हो? नहीं, बाकी सब नोट बना दिए। अब कहां जाऊंगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अब उसका सब नोट बनाऊंगा। किसका सब नोट बनाऊंगा? यहां बना दो, अगर आपकी इजाजत हो। यहां नीचे बना दो, नीचे बना दो। चलो, अब ये ना हो कि PPE के सब नोट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के सब नोट से मिक्स कर दो। क्या कह रहे हो बुजुर्गों? मैं डबल लाइन लगा दूं? सर डबल लाइन तो तेरे खालू लगाएंगे। उन्होंने गली के बाहर रेड लाइन लगा दी है, रेड जोन। कागजात तक तो उनके घर में एंटर नहीं हो सकता, वरना उन्होंने पटाखे बुझा देने। चलो जी, 29 बोलो 2, क्योंकि ये क्या है? 29.1। उनतीस इशारिया 2। जी भाई जरा पढ़ें, कितना किराया आया है हमारे पास? भाई कितना किराया आया जी? 4 मिलियन। और रिवैल्यूएशन करवाई है जी? करवाई है। जब PPE इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाने लगा तो रिवैल्यूएशन हुई है। लिखे द लास्ट फेयर वैल्यू कर लें। द लास्ट फेयर वैल्यू was determined by an, बोलो, independent professional valuer। independent professional valuer on, बोले 30/6/22। आखिरी तो 30/6/22 को ही है ना। ये देखें फेयर वैल्यू, ये देखो बेटा 30/6/22 को फेयर वैल्यू डिटरमिन करवाई है। अब मैंने ट्विस्ट क्या खेला? ऊपर मैंने रिवैल्यूएशन का वर्ड यूज कर दिया, नीचे क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल लग रहा था। ये मुझे पता है, यही फेयर वैल्यू रिवैल्यूएशन में यूज होती है और यही फेयर वैल्यू मॉडल में यूज होती है। इसके बाद 29.3 कितना किराया कमाया? 4 मिलियन पर मंथ है क्या, या टोटल?
टोटल कितना कमाया? ठीक है, लिखे रेंटल इनकम earned during the year is, बोले कितने मिलियन? 10 million, out of which रुपी बोले 6, बाकी कितना? 6 बाकी है, out of which रुपी 6 million is still outstanding. कोई स्टे वगैरह तो नहीं लिया हुआ, कोई आपने डील तो नहीं की कि मैं फ्यूचर में इतना कुछ करूंगा? और अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर हुए भी होते वो भी लिख देता, चलो आज लिख देता हूं, कल टाइम नहीं मिला था। 29.4 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस incurred in earning above rentals are रुपी, बोलो जी, एक्स अमाउंट कर दूं, रुपी एक्स। लो भाई, नोट तैयार हो गए माशाल्लाह, गुड लक। ऐसे ही मेहनत करेंगे इंशाल्लाह जीत जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।